नमाज तरावी की रकतों की तादाद 11 है जिसमें 3 वितर शामिल हैं। कुछ लोग 20 तरावी की रकात के कायल हैं। इस बारे में जो रिवायात मिलती हैं वो ज़ईफ हैं। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह रमजान में 20 रकात नमाज और वितर पढ़ा करते थे। इब्न अबी शैबा की रिवायत है, वॉल्यूम 2 पेज 393 और तबरानी कबीर में 12102 नंबर पर। हाफिज इब्न हजर ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है। फतुल बारी की रिवायत है, वॉल्यूम 4 पेज 254। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से रसूलुल्लाह की रमजान की नमाज के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे। पहले 4 रकत पढ़ते थे। बस तुम उनकी खूबी और उनके तूल की कैफियत ना पूछो कि कितनी लंबी नमाज होती थी। इसके बाद फिर आप 4 रकत नमाज पढ़ते थे। फिर तुम इनकी खूबी और उनके तूल की कैफियत ना पूछो। इसके बाद 3 वितर पढ़ा करते थे। मुस्लिम की रिवायत है 1723, अबू दाऊद की रिवायत है 1341 नंबर पे। नमाज तरावी क्या घर में अदा की जा सकती है या ये मस्जिद में ही अदा होगी? पहली रिवायत हमने जो देखी, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल के लिए बाहर निकले एक रात, दूसरी रात, लेकिन जब आपने देखा ये तो लोगों ने मामूल बना लिया तो आपने मिस कर दिया कि कहीं मेरी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। सुन्नत रसूल से ये भी साबित है कि मस्जिद में बाजमात नमाज तरावी ही अफजल है। आप अगर रुके थे तो इसलिए कि कहीं फर्ज ना हो जाए, और आपने चौथी रात इसी अंदेशे की वजह से गुरेज किया था, उसे छोड़ दिया था। हजरत उमर ने लोगों को एक इमाम के पीछे जमा कर दिया था। हजरत उमर के दौर में बाकायदा तरावी की जमात होती रही थी। और हजरत आयशा की रिवायत से हमें यह पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की जमात क्यों तर्क की थी। हजरत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी, सहाबा ने भी आपके साथ ये नमाज पढ़ी, दूसरी रात भी आपने नमाज पढ़ी तो नमाजियों की तादाद बहुत बढ़ गई। तीसरी या चौथी रात तो पूरा इज्तिमाई हो गया। लेकिन नबी करीम उस रात नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं लाए। सुबह के वक्त आपने फरमाया कि तुम लोग जितनी बड़ी तादाद में जमा हो गए थे मैंने उसे देखा, लेकिन ये ख्याल मेरे आड़े आ गया कि कहीं तुम पर यह नमाज फर्ज ना हो जाए। ये वाकया रमजान का है। बुखारी की 1129, मुस्लिम की 1783 नंबर रिवायत। इस हदीस से यह पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज पढ़ी, और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजमात नमाज पढ़ाते थे तो खवातीन साथ शामिल हुआ करती थी जो भी नमाज आप पढ़ाते थे। क्योंकि चौथी रात जब आई, एक और रिवायत से हमें मिलता है कि जब रसूलुल्लाह की चौथी रात आई तो आपने कयाम न कराया। जब तीसरी रात आई तो आपने अपने अकारिब, बीवियों और दूसरे लोगों को जमा फरमाया और हमें कयाम करवाया। यहां तक कि हमें फिक्र हुई कि कहीं हमारी फलाह ही ना रह जाए। जुबैर कहते हैं, मैंने पूछा फलाह से क्या मुराद है? उन्होंने कहा सहरी, यानी ऐसा ना हो कि कयाम इतना लंबा हो गया सहरी ना रह जाए। फिर बकिया रातों में आपने हमें कयाम नहीं कराया। अबू दाऊद की 1375, इब्न माजा की 1327 नंबर रिवायत है। इस हदीस से ये पता चलता है कि औरतें बाजमात तरावीह में शिरकत करें तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने तीसरी मर्तबा तरावीह में अपनी बीवियों को शामिल कर लिया था। एक और चीज जो तवज्जो तलब है, क्या नमाज तरावीह में पूरा कुरान हकीम खत्म करना जरूरी है? फर्ज नहीं है, अच्छा है, अफजल है अगर कोई खत्म कर ले, लेकिन अगर कोई नहीं भी खत्म करता तो कोई हरज की बात नहीं। इमाम इब्न बाज का फतवा है, इमामों के लिए मशरू है अगर वो इस्तिताअत रखते हों तो क़याम रमजान में मुक्तदियों को सारा कुरान करीम सुनाए। इमाम हर रात वो आयात और सूरतें तिलावत करे जो पिछली रात पढ़ी गई आयात और सूरत के बाद वाली। यहां तक कि इमाम के पीछे वाले नमाजी अपने रब की किताब मुसलसल उसी तरतीब से सुन लें जो मुसहफ में है। ये फतावा इस्लामिया की रिवायत है, वॉल्यूम 2 पेज 158, और यही मुसलमानों का दस्तूर है। आमतौर पर तरावीह में बाकायदा तौर पर ही कुरान हकीम सुनाया जाता है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। यानी ये अफजल है कि एक इंसान नुज़ूल कुरान के महीने में जिस तरह भी कुरान हकीम सुन ले, पढ़ ले, गौर फिक्र कर ले, ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की इंसान के अंदर रग़बत होनी चाहिए।